तो वहीं बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल हुए। बैठक के बाद हमारे संवाददाता पवन सिवर ने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। सब आपसे जानना चाहूँगा, ये 2 दिन का प्रवास है, ये कितना मददगार होगा हरियाणा भाजपा के संगठन विस्तार और सरकार की तमाम जो नीतियां हैं उनको लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है और बूथ स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक सभी कार्यकर्ता मिल बैठ करके समय समय पर पार्टी की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करते हुए, संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा करते हुए, कैसे पार्टी को मजबूत करते हुए आने वाले समय में भी देश और समाज की सेवा और बेहतर की जा सके, इन तमाम विषयों पर कोर ग्रुप जो हमारा एक बॉडी रहती है जिसमें पूरे प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता मिलकर के आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ में एक लंबा चिंतन विचार विमर्श उस सब विषयों पर हुआ है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है, कहाँ कहाँ हमको और मेहनत करनी चाहिए, कहाँ मजबूतियाँ हैं, कौन से मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में और सक्रिय होकर के काम करना चाहिए ताकि पार्टी भविष्य में और मजबूती से काम कर सके। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ज़मीन पर उतरते हैं और 2 दिन का उनका प्रवास का कार्यक्रम हरियाणा में है और हर स्तर के लगभग 11-12 उनके कार्यक्रम हैं, तो पार्टी इस प्रकार के कार्यक्रमों से मजबूत होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके फील्ड में है सर और 2 दिन के लिए हरियाणा के प्रवास पर है, लेकिन विपक्ष की बात अगर हम करें तो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या प्रदेश में बात करें, विपक्ष के पास हरियाणा में भी 8 साल से संगठन नहीं है। कई अध्यक्ष बदल गए लेकिन संगठन नहीं बन पाया। राष्ट्रीय स्तर पर भी संगठन में जो अध्यक्ष के नाते जो अभी तक फैसला नहीं ले पाई है कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में कहाँ पर देखते हैं आप विपक्ष को, कोई मुकाबला किस तरह का समझते हैं सर? देखिए, पूरे देश में विपक्ष बिखरा हुआ है और ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि जो समूचा राजनीतिक विपक्ष है वह जनता से कट चुका है। वह अपने अपने परिवारों के राजनीति के मोहपाश में, चंगुल में फंसा हुआ है और अपने जो परिवार की राजनीति है उससे आगे वो सोच नहीं पा रहा है, ना देश और समाज के साथ जुड़ नहीं पा रहा है और उसी का परिणाम है कि विपक्ष आज दिशाहीन है, दृष्टिविहीन है, नीति विहीन है और नेतृत्व विहीन है। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता के तौर पर आज उनकी स्वीकार्यता है, वह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में जनता ने ही विपक्ष को नकार दिया। उसकी नकारात्मक राजनीति को, परिवारवादी राजनीति को, जातिवादी राजनीति को, फिरका परस्ती की राजनीति को, तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने ही नकार दिया है। हमारे साथ हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा और कैप्टन अभिमन्यु थे जो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मैदान में है तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका उत्साह और बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है वो सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं वो निचले स्तर पर पहुंचे, इसके लिए मंथन चिंतन किया गया। इसके अलावा जो संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन और बेहतर और मजबूत होकर कैसे काम करे, इन तमाम पहलुओं पर मंथन किया गया है।